अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा? क्यों, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि रीमा के चलते आज का डिनर हमें बाहर से ऑर्डर करना पड़ जाए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो काव्या, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों? उन्होंने मुझे भी किचन से बाहर निकाल दिया। एक मिनट, क्या चल क्या रहा है? हमें कोई कुछ बताएगा? बड़ी माँ, वो चाची जी और दी ने जिद पकड़ लिए कि खाना वही बनाएंगे। अच्छा लल्ला जी, माँ दुर्गा भोजनालय से खाना मंगा ही लो। बड़ी माँ, वो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पाक कला के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वैसे हम तुम्हारी उत्साह की दाद देंगे, लेकिन क्या है ना चित्रा बहू, दाद देने से पेट नहीं भरता। इसलिए हम सब ने सोचा है कि हम बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लेंगे। नहीं नहीं, वहाँ कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैंने और रीमा ने तवा पुलाव, राजमा चावल, दाल मखनी और सबका फेवरेट लच्छा पराठा भी बनाया है हलवे के साथ। अगर फिर भी किसी का कुछ ऑर्डर रह गया तो मुझे बता दो, मैं लिख लेती हूँ, वो बना देती हूँ। बता दो। क्या हुआ? कोई ऑर्डर नहीं है? थैंक गॉड। तो फिर मैं खाना लगवा देती हूँ, है ना? रीमा। अजूबा, अभी खाना आ रहा है। ओसवाल मैंशन आने का ये सबसे अच्छा टाइम है। यही तो है, तो हम आ गए। ऐसा क्यों? वो इसलिए मॉम, क्योंकि आपका ये जो होने वाला ग्रैंड चाइल्ड है ना, या फिर होने वाली ग्रैंड चाइल्ड, उसको सबसे ज्यादा खाना खाने में मजा आता है। तो डिनर टाइम। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आज का खाना चाची और रीमा ने बनाया है। नहीं, अच्छा ही होगा। चाची और रीमा भाभी ने। वो मैं तो भूल ही गई, हम लोग घर से डिनर करके ही आए थे। हाँ, मैं भी। मेरे तो पेट गले तक भरा है। खाना रेडी है। सुबह सब्जी जल रही है, अभी क्या करूं? धीरे करूं, ऑयल डालूं, तो पानी डालूं, क्या करूं? गगन, तुम भी ना कितना झूठ बोलते हो तुम भूल गए क्या? सिर्फ तुमने खाना खाया था, मैंने कोई खाना नहीं खाया। मैं और मेरा बेबी तो अब खाना खाने वाले हैं। दे दो रीमा भाभी। अदिति, बड़ी माँ, आपके लिए हल्की पीली वाली दाल और बिना घी का फुल्का बनाया है। और ताऊ जी आपके लिए तवा राइस। और आप सबका फेवरेट लच्छा पराठा भी बनाया है। और मेरे प्यारे पति के लिए उनका फेवरेट दाल मखनी। ओके। खाना दिखने में तो वाकई स्वादिष्ट लग रहा है। चक्कर भी देख लेते हैं। वाह रीमा, आज तो मैं तुम्हारे खाने का भी फैन हो गया। You surprise me every time. Too good, huh? थैंक यू। दी, सच में बहुत टेस्टी है। सच में बहुत मजा आया। वैसे दी,
अगर आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता तो पहले क्यों नहीं बना के खिलाया? सिमर, अगर पहले से खिला देती तो जो चाबियों का गुच्छा तुम्हारे पास है वो रीमा के पास ना होता। चाची जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर बड़ी माँ कह दे तो वो चाबी का गुच्छा मैं अभी दी को दे दूं। सिमर बहू, हमारी भावनाएं, हमारी खुशियां अपनी जगह है और हमारी जिम्मेदारियां अपनी जगह। और हमें लगता है कि ये जिम्मेदारियां जो बखूबी निभा सकता है, दायित्व भी उसी के पास है। मगर बड़ी माँ, नहीं चित्रा बहू, एक दिन के खाने से जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। बड़ी माँ, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं, इसलिए मैं आपसे एक इजाजत लेना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आज से मैं परिवार के खाने की जिम्मेदारी ले लूं। अगर आपको और सिमर को इसमें कोई परेशानी ना हो तो मैं सबके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, हर रोज। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है दी? आपने इतना अच्छा खाना बना के सबको खुश कर दिया, है ना बड़ी माँ? वैसे दी, आपने इतना टेस्टी और इतना सारा खाना बनाना कब और कहाँ सीखा? बस ये जादुई पानी छिड़कने की देरी है, फिर पूरा परिवार ये खाना खाते हमारी तारीफ करते थकेगा नहीं। ये खाना खाने के बाद सारा परिवार ऐसे सोएगा सुबह तक, यमराज भी उन्हें उठा नहीं पाएगा। तो गुटलियां मत गिन, ये हलवा खा और अपनी दी के गुण गा। आज का खाना खा के मजा आ गया, कितना लजीज खाना था ना। हाँ रव जी, मैं तो ये सोच रही हूँ जब माँ पापा को पता चलेगा कि दी ने इतना अच्छा खाना बनाया तो माँ तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। काफी टाइम हो गया ना उनसे मिले हुए। रव जी, कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन थकान बहुत हो गई है, हम जल्दी सो जाते हैं ऐसे ना। मैं आती हूँ। ये अचानक से आधी तूफान कहाँ से आने लगी? पता नहीं आरिफ जी, आजकल मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आरिफ जी, लॉकेट फंस गया, प्लीज हेल्प कीजिए ना। सब धुंधला धुंधला सा लग रहा था।
तुम्हें मारने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा सिमर। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आज तुम बिल्कुल निहत्थी हो। ना तुम्हारे पास तुम्हारी माता रानी का कवच है और ना ही अपने पति का साथ। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पूजा का धागा नहीं, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ना कोई धागा, ना कोई इंसान और ना ही भगवान। ये कौन सी शक्ति है जिसने मुझे जकड़ लिया है? तुम्हें जो करना होगा वो जल्दी करना होगा, क्योंकि हम रुद्र भैया को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच ही जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है छाया, नहीं है। मैं जानता हूं छाया कि तुम आसपास ही हो और तुम मुझे साफ साफ सुन सकती हो। तो अब ध्यान से सुन, मैं 3 तक गिनूंगा। मेरे 3 गिनने तक अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। 1 2 रुद्र यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे नहीं जाना। 3 तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस लगी मेरी जान। जितना मैंने तुम्हें मिस किया तुमने उतना ही किया होगा ना मुझे। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रुद्र।
धोखेबाज, बेवफा, How dare you? How dare you, छाया? मेरे होते हुए किसी और से प्यार करने की जुर्रत की भी तो कैसे? प्यार और अब एक इंसान के साथ कैसे छाया? कैसे? 100 साल से मैंने तुम्हारे जिंदा होने का इंतजार किया है, पता है ना तुम्हें? बोलो हाँ या ना। लेकिन तुम्हें मुझ पर नहीं, एक इंसान पर भरोसा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इंसान पर भरोसा करना तुम्हें लेके डूबेगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें अगर किसी पे भरोसा करना चाहिए तो वो मैं हूं, रुद्र। रुद्र, मुझे तुम पे भरोसा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एकदम झूठ। मेरी आंखें हर जगह है छाया, मैं सब कुछ देख सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने मेरे इंतजार का मजाक उड़ाया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं रुद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा वापस कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं रुद्रा, नहीं प्लीज, मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कैद मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रुद्र का विश्वास तोड़ने के बाद किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। ऐसे कैसे हम दोनों की आंख लग गई, पता कैसे नहीं चला। ये दरवाजा तो बंद था, खुल कैसे गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता रानी का लॉकेट कहाँ गया? माता रानी का लॉकेट। रुद्र प्लीज, रुद्र मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। रुद्र प्लीज आओ, रुद्र प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। रुद्र नहीं, रुद्र